सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। विद्यापीठ में 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन, छात्रों ने 18वें दिन विश्वविद्यालय के प्रवेश सेल का फूंका पुतला। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान पहुंची काशी। ऑटो चालक और उसके साथियों के साथ गैंगरेप की घटना के पीड़िता से की मुलाकात। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन। और अहिल्याबाई होलकर स्मृति में भाजपा महानगर ने आयोजित किया नगर निगम सम्मेलन, 5 महिला सफाई मित्रों का हुआ सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। ट्रॉमा सेंटर और सर सुंदरलाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्रों के आक्रोश का केंद्र बना, जब विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर और विश्वविद्यालय अस्पताल में प्रशासन की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के साथ अस्पताल परिसर में लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और आम जनता को भी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम तैनात रही ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखी और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग विश्वविद्यालय के अंग हैं, लेकिन अस्पताल में हमारे साथ बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाता है। भ्रष्टाचार और बाउंसरों की दबंगई ने अस्पताल को डर का अड्डा बना दिया है। यदि हमारी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। प्रकरण केवल एसटी मिश्रा और मंजन मिश्रा का नहीं है, वो तो चूंकि उन्होंने बात कहा अपनी, उसके पहले तमाम लोग पीटे जा चुके हैं वहां पर, बंद करके वहां पर। जैसे राम रहीम का डेरा सुने हैं ना, वह ट्रामा सेंटर एक डेरा बन चुका है। अंदर क्या क्या कुकृत्य हुआ हो रहा है, उस पर तमाम उसे घटनाएं आ रही हैं, बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये मामला जो है क्या जो एम्स डिक्लेयर हो रहा है विरोध में सौरभ सिंह है कि क्या इस तरह का भी मामले को जोड़ा जा रहा है इससे? नहीं, कोई विरोध हम लोगों का है कि देखिए, सर सुंदरलाल चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, तमाम आरोप है उन पे, भारी वित्तीय अनियमितता है उनकी। और ये जो ट्रामा सेंटर के हैं, इन लोगों की मिली भगत के माध्यम से आम गरीब मजदूर, दबा कुचला पिछड़ा, ये सब बहुत शोषित हो रहे हैं, ये सब मार पीट रहे हैं। और किसके प्रभाव में सब कर रहे हैं? तो हम लोग ये परंपरा और दोषियों पे कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। पिछले दिनों काशी में ऑटो चालक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप करने वाली पीड़िता से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने वाराणसी में पिछले दिनों घटित गैंगरेप की घटना, जिसमें ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया था, कि पीड़िता से मुलाकात करने के पश्चात सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि सार्वजनिक परिवहन जैसे कि ऑटो रिक्शा या टैक्सी पर ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह गाड़ियां जब किसी भी क्षेत्र से गुजरती हैं तो वहां के सीसीटीवी के माध्यम से भी इनकी पहचान की जा सकती है, इसलिए यह करना आवश्यक है। इसके अलावा अभिभावकों को भी लगातार जागरूक रखना पड़ेगा। आज जिस प्रकार का समाज है, वैसे में लड़कियों को खासकर आत्मरक्षा के गुण भी सीखने चाहिए और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रखना चाहिए। हमारे कानून में भी ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य महिला आयोग के पास ऐसी अनेकों शिकायतें आती हैं जिसमें महिलाओं की बात होती है। आयोग अपने स्तर से जांच कर इसके समाधान का प्रयास भी करता है। वाराणसी घटना भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। रिक्शा वाले ने, लड़के ने लड़की के साथ बदतमीजी की, उसको ले गया वो अपने घर ले जाकर उसके साथ बदतमीजी की। उसमें फिर अपने एक दोस्त को बुलाया, फिर उसने भी उसके साथ बदतमीजी की। तो मुझे लगता है, तो मैंने अभी 3 दिन पहले ये आदेश जारी किए थे कि जो गाड़ियां हैं, जो टैक्सी हैं, जो ऑटो हैं, जो ये ओला ओवर टाइप में जो गाड़ियां लगी हुई हैं ये आती हैं, इनमें जो ड्राइवर की सीट होती है उसके पीछे ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नंबर और ड्राइवर की आइडेंटिटी होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि जो टैक्सी होती हैं, जो कार होती हैं, कारों में एक चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है, जिस चाइल्ड लॉक सिस्टम के लगने के बाद वो गाड़ी अंदर से नहीं खुल सकती, वो बाहर से ही खुल सकती है। क्योंकि ये घटनाएं भी मैंने देखा है, जो मैंने भाजपा महानगर द्वारा पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनके सामाजिक सेवा कार्यों की विस्तृत चर्चा की गई। पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा महबूबगंज स्थित एक लॉन में नगर निगम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकमाता के द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। नगर निगम सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
विजय किशोर राहटकर थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम और सादगी का मिसाल था और भाजपा ऐसे दिव्य विभूतियों के आदर्शों और आचरण को आत्मसात कर निरंतर जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। अहिल्याबाई जिस परिवेश से आई थीं, उस कालखंड में अपना कद इतना बड़ा बना लेना कोई सामान्य बात नहीं थी। अंग्रेजों के फैलते साम्राज्यवाद और बांटो और राज करो की नीति के आगे बड़े बड़े राजा धराशायी हो गए। उस कालखंड में समाज के आखिरी पायदान की एक सामान्य घर की बिटिया के संस्कारों से सम्मोहित हो मालवा के राजा ने उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश के मंदिरों की पूजा व्यवस्था और उनके आर्थिक प्रबंधन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। बद्रीनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से लेकर पुरी तक आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण, आक्रमण काल में खंडित तीर्थ यात्राओं में उनके प्रयासों से नवीन चेतना आई। इन वृहद कार्यों के कारण ही उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि मिली। महारानी अहिल्याबाई ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को अखंडता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। इस अवसर पर माता अहिल्याबाई होलकर शताब्दी समारोह के प्रदेश सह संयोजक और भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने कहा कि 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई जी ने जिस महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया था, उसी काम को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक प्रभावशाली शासक होने के साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ, व्यापार को बढ़ावा देने वाले, नए उद्योगों, खेती और व्यापार के लिए प्रयासरत व विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियाँ उनके ही प्रयासों का प्रतिफल है। स्वागत भाषण करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि अहिल्याबाई जी के विराट व्यक्तित्व में महिला और पुरुष की बंदिशों को तोड़ एक बृहद आयाम स्थापित किया। वह अहिल्याबाई सर्व समाज की प्रेरणा स्रोत है। भारत की धरा पुण्य आत्माओं के कर्मों से अनुसंचित है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जहां भी देखो महापुरुषों के दिव्य ज्ञान का भंडार है। समारोह संयोजक महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि भारत ने बहुत से आक्रांताओं का दंश झेला, पर धरा पर जन्मी अहिल्याबाई देवी जैसे दिव्य विभूतियों ने उनका संहार किया। ऐसी विभूतियों का आशीर्वाद देश के साथ है और भाजपा सरकार इस आशीर्वाद के साथ देश के विकास को आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने नगर निगम के 5 महिला सफाई कर्मियों को स्मृति पत्र, सम्मान किट, शाल ओढ़ाकर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। सम्मानित होने वाले सफाई मित्रों में राम प्यारी देवी, किरण देवी, गंगाजली, शकुंतला देवी और विमला देवी रही। समारोह में पाल समाज के कमलेश पाल ने मुख्य अतिथि को महारानी अहिल्याबाई होलकर का चित्र भेंट किया। समारोह का संचालन पूर्व पार्षद व महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी व धन्यवाद ज्ञापन नगर निगम में उपसभापति नरसिंह दास बाबा ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी व मीना चौबे, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, एमएलसी व जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी, महापौर अशोक तिवारी, महिला आयोग सदस्य डॉक्टर बबीता चौहान, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल, नगर निगम में उपसभापति नरसिंह दास, सुरेश चौरसिया, चंद्रशेखर उपाध्याय, आत्मा विश्वेश्वर, साधना वेदांती, इंजीनियर अशोक यादव, एडवोकेट अशोक जाटव, डॉक्टर गीता शास्त्री, कुसुम पटेल, मधुकर चित्तांश, नवीन कपूर, अशोक पटेल, राहुल सिंह, जगदीश त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, अशोक पांडे, महेश सिंह गौतम, शिवशंकर यादव, राजेश यादव, सुशील गुप्ता, सिद्धार्थ शर्मा, अमित जायसवाल, गरिमा सिंह, विनोद भारद्वाज, कनकलता मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, जगन्नाथ ओझा, विवेक जायसवाल, विवेक कुशवाहा, नेहा कक्कड़, मंजू सिंह, ऋचा सिंह, प्रीति पुरोहित, मोनिका गुप्ता, नगर निगम के सभी पार्षद, पूर्व पार्षद मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने 18वें दिन प्रवेश सेल का पुतला फूंका। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। बता दें कि छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य और पठन पाठन को बंद करवाकर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी न होने पर 18वें दिन छात्रों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने आक्रोशित होकर प्रवेश सेल का पुतला फूंका। इस दौरान छात्रों ने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। छात्र शशांक शेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहां पर तमाम छात्र 18 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। यहां के रजिस्ट्रार महोदय का तानाशाही रवैया लगातार चल रहा है। उन्होंने यह भी नहीं पता किया कि छात्र कमज़ोर नहीं है, यह मेरिट पर एडमिशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में करना चाह रहे हैं। छात्र लगातार 18 दिन से धरने पर बैठे, लेकिन उनकी एक भी सुनवाई नहीं हो रही है। कुलपति आते तो हैं, कहते हैं आप लोग धरने पर से उठ जाइए, तमाम तरह से जुमलेबाजी करते हैं, चीफ प्रॉक्टर धमकी देते हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे अनाथ हैं? यह भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं जो पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जो धरना चल रहा है मेरिट को लेकर चल रहा है। जो विश्वविद्यालय अपने मन से जो मेरिट से जो करा रहा है, हम आपके माध्यम से हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप भी सवाल करिएगा जाके उनसे
आपके माध्यम से उनसे कि जो बच्चा जो 55% जो पाने वाला है, मान लीजिए हम एक नॉर्मल हम लड़के हैं, हमारा 12 तक पढ़ने का मन नहीं लगा, ठीक, अब हमारा 12 के बाद अगर पढ़ने का मन करेगा तो हम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे तो फिर कैसे लेंगे हम। पिछली बार यही बीकॉम में 48% बच्चा पाने वाला, जो 12th में 48% था, वो बीकॉम में आकर इंट्रेंस देकर वो टॉप कर जाता है। तो ये तो फिर विद्यापीठ के जितने भी छात्र हैं, जो भी मतलब आने वाले छात्र हैं, वो विद्यापीठ में फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और इसको लेकर हम लोगों ने आज मतलब जो लगातार आज 18वां दिन है धरने का, तो इसको लेकर हम लोगों ने मतलब जितने सीनियर है सबको इकट्ठा करके फिर कुलपति से शांति तरीके से जितने दिन धरने चले, फिर हम लोगों ने इकट्ठा बनाकर ग्रुपिंग बना के उनसे बात करने का चाहा, लेकिन वो बात करने को भी तैयार नहीं है। इसको लेकर हमने BC सर का और प्रवेश सेल का पुतला लेकर पुतला दहन किया गया। दहन करके विरोध दर्शाया गया और उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे चल के इससे भी बड़ा विरोध करने का काम करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र में सिखों के महानतम गुरुओं में से एक गुरु अर्जुन देव जी की स्मृति में छबील सेवा का आयोजन किया गया। सिख इतिहास की महानतम शासकों में से एक गुरु अर्जुन देव जी की स्मृति में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र परिसर में छबील सेवा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रोफेसर अनूप सिंह, नोडल अधिकारी NCA द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पावन अरदास से की गई, जिसमें गुरु जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, सेवा, सहनशीलता और बलिदान के मार्ग को स्मरण किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर SN शंखवार, निदेशक आयुर्विज्ञान संस्थान IMS BHU ने भी उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य में अपना समर्थन प्रदान किया। गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडे मीठे जल व हल्के जलपान का वितरण मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सा स्टाफ व आमजनों के बीच किया गया। यह सेवा न केवल शारीरिक राहत का माध्यम बनी, बल्कि गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाओं, निस्वार्थ सेवा, सहनशीलता व सभी के प्रति करुणा का वास्तविक रूप भी प्रदर्शित किया। डॉक्टर अनूप सिंह ने इस अवसर पर छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों तथा हाइट्स अधिकारियों को दिल से धन्यवाद दिया, जिनके समर्पण व सहयोग से यह सेवा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि कैसे चिकित्सा सेवा में सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को और अधिक सशक्त किया जा सके। जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग द्वारा अरदास का प्रोग्राम रखा गया हुआ है और यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग समाज को शिक्षा देना चाहते हैं कि समाज के प्रति समर्पित होकर के सभी लोग कार्य करें। और डॉक्टर अनूप द्वारा जो यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है, ये वृद्धजनों को भी समर्पित है, क्योंकि जो सेंटर बन के तैयार हो रहा है, ये नेशनल सेंटर फॉर एजिंग है, जिसमें 60 साल के ऊपर के मरीजों की सभी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव हो सकेगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में त्रिलोचन महादेव स्थित एक लॉन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन त्रिलोचन महादेव पर हुआ। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कुंवर हरवंश सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सदा ही अपने पूर्वजों श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, गौतम, महावीर के कदमों पर चला है। सभी वर्ग समूह को साथ लेकर चला और वही हमारे आदर्श हैं। क्षत्रिय समाज हमारा सनातन काल से भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र के समय अनादि काल से अत्याचार के विरुद्ध और शोषण के विरुद्ध रहा है। अन्याय के विरुद्ध जो सतत धारा चल रही है, उस धारा को कंटिन्यू करने के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए, उनको जोड़कर एक गंगा नदी का स्वरूप देकर उसके साथ अन्य समाज के लोगों को जोड़ने के लिए और देश का कल्याण करने के लिए निरंतर यह हमारी संस्था प्रगतिशील रहे, यही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर पूर्व MLC चेतनारायण सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समूह के नौजवानों को शिक्षा और उद्यम पर ध्यान देना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। इस अवसर पर क्षत्रिय महापुरुषों में श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर सम्राट हर्ष, बप्पा रावल, सुहेल देव बैंस, पृथ्वीराज चौहान समेत सभी युग पुरुषों का स्मरण किया गया। क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश की तरफ से आज महाराणा प्रताप की जयंती का ये आयोजन है।
उसमें महाराणा प्रताप के राष्ट्रभक्ति और उनकी शूरवीरता और त्याग, इस बात को इस सभा के माध्यम से लोगों तक भेजने का काम, इससे राष्ट्रवाद इस देश के अंदर बचे। दूसरी तरफ क्षत्रिय शब्द जो पूरे समाज की रक्षा करने के लिए वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, आज उसका इस परिवेश में क्या कर्तव्य है, किस तरह से हम इस तरह के भाव के लोग और चरित्र के लोगों को समाज में एकत्रित करें, जिससे समाज का संरक्षण हो सके और समाज में विघटन हो रहा है, यही एक ऐसी वर्ण है जो पूरे समाज को एक जगह रख सकता है, सबकी रक्षा कर सकता है, पोषण कर सकता है। इसलिए इसका उत्थान, इसका एकीकरण आज आवश्यक है। यही इस सम्मेलन का उद्देश्य। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर नमामि गंगे के सदस्यों ने अहिल्याबाई जी की आरती उतारकर मोदी सरकार के मजबूती के लिए आशीर्वाद मांगा। दिन रात प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता की सेवा में लगे हुए काशी के सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर शुक्रवार को नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की आरती उतारकर मोदी सरकार की मजबूती के लिए आशीर्वाद मांगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में मोदी सरकार द्वारा भारत में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक उन्नति के प्रयासों में दृढ़ संकल्पता की सिद्धि के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया गया। देवमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिए गए संदेश धर्म का पथ ही न्याय का पथ है का अनुसरण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर नमामि गंगे ने बटुकों और जनता जनार्दन के साथ स्वास्थ्य वाचन किया। राजेश शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 11 साल महान पहलों, नीतियों और रणनीतिक कार्यों के लिए याद किए जाएंगे, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और भारत का वैश्विक स्तर ऊंचा उठाने के अथक प्रयासों के लिए आभारी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, पंकज अग्रवाल, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक एवं नागरिक गण शामिल रहे। अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा 1 जून से 9 दिवसीय मानस नवान्न पारायण, यज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित विश्व कल्याणार्थ एवं भारत में सुख समृद्धि एवं राष्ट्रहित के लिए समर्पित 9 दिवसीय मानस नवान्न पारायण यज्ञ एवं श्री राम कथा संगीत में पूज्य संत पातालपुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु नरहरिया नंद द्वाराचार्य श्री बालक देवाचार्य जी महाराज काशी के श्रीमुख से समस्त भक्तजन श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अजय जायसवाल, रविशंकर सिंह, विष्णु गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, रवि प्रकाश जायसवाल, राजेश सेठ, प्रमोद यादव मुन्ना, सुजीत जायसवाल, वतन कुशवाहा, किशोर सेठ ने बताया कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु 1 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 7:30 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण से जैतपुरा, नागकुआं, डिगिया प्लाट, राजापुरा होते हुए गोपाल बाग कॉलोनी से पुनः कथा स्थल पर जाकर संपन्न होगा। इसमें 101 सौभाग्यवती महिलाएं अपने सिर पर कलश नारियल लेकर चलेंगे तथा डमरू दल के भक्तगण तथा बच्चे, महिलाएं, पुरुष राम नाम का संकीर्तन एवं सनातन धर्म की जय, प्रभु श्री राम की जय, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए चलेंगे। कथा के मुख्य यजमान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय जायसवाल अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल के साथ पोथी लेकर चलेंगे। इस अवसर पर पूज्य संत जन द्वारा मानस मर्मज्ञ बालक देवाचार्य महाराज जी की उपस्थिति रहेगी तथा सायंकाल 7 बजे कथा पंडाल में पूज्य संतों के कर कमलों द्वारा कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें दीप प्रज्वलन के माध्यम से कथा का विधिवत शुभारंभ होगा। कथा के 10वें दिन कथा पंडाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय सनातन न्यास के माध्यम से कई वर्षों से और भी कई पुराणों की कथा होती आई है, उसमें राम कथा और राम कथा के माध्यम से मर्यादा के तहत में रह करके अपने जीवन को फिर से जिया जा सके, उसके आधार पर
प्रक्रिया कार्यक्रम रखा जाता है और समिति पूर्ण रूपेण से तनमन धन से लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। पूरे बनारस के और अगल बगल के लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन सदा होते रहना चाहिए जिससे अपनी सनातन संस्कृति बची रहे, आने वाली जो पीढ़ी है उनको संस्कार भी मिलते रहे और हमारे जो इतिहास है, हमारे जो भगवान हैं, हमारी जो संस्कृति है उनके बारे में लोगों को पता चलता रहे। काशीवंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में रिद्धिमा गुप्ता का सुमधुर गायन का कार्यक्रम हुआ। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में रिद्धिमा गुप्ता का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने राग शुद्ध कल्याण में मध्य लय और तथा दूत की बंदिशें बाजो रे बाजो गाया। तत्पश्चात भजन गाकर लोगों की वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय और हारमोनियम पर प्रवीण कुमार सिंह ने कुशल संगत किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष शिवानी डे ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।